ओके बेटा, तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं। ये मेरे को लगता है प्लस टू के डाल रहे हैं ये होमवर्क। बहुत डिस्टर्ब कर दिया। साठ फोटो डाल दिए, एक साथ बना है ना। चलो ओके बेटा, ध्यान दीजिए। हम क्यूब वाले में थे। सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो मैंने बताया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एन क्यूब। ये प्रूव करना है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो इसमें आपको बताया बिल्कुल वैसे ही, लेट एस एन इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एन क्यू ले लेंगे। और आइडेंटिटी मैंने कहा जैसे आपने स्क्वायर के लिए क्यूब की यूज, तो क्यूब के लिए डिग्री 4 की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो x प्लस 1 की पावर 4, x4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। और बेटा लाइक टर्म मैंने कहा एक साइड कर लो पावर, तो ये x4 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है और बाकी एज यूजुअल इसको नंबर 1 कर दीजिए। एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 to n इन 1 सक्सेसिवली, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया बिल्कुल वैसे ही 1 पुट करेंगे तो 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1। सेम वे पे वैल्यू 2 पुट करेंगे। ठीक है, ये देखो 2 पुट करने पर 2 प्लस 1 की पावर 4 माइनस 2 पावर 4 4 इंटू 2 क्यूब 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1। मतलब जस्ट x की जगह रिप्लेस हो रहा है, 2 से होगा, अगले स्टेप में 3 आएगा, अगले में 4 आएगा, बस हल्की सी लेफ्ट हैंड साइड में चेंज है। और बेटा इसको वर्टिकली डाउनवर्ड आपने जैसे ऊपर किया वैसे ही ऐड करेंगे, तो ये देखो ये टर्म कट होती हुई दिख रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये मतलब यहाँ डैश में होगी टर्म, उसके साथ कट होगी जो इधर। ठीक है, मतलब फर्स्ट की फर्स्ट और सेकंड की सेकंड, फर्स्ट की फर्स्ट, सेकंड की सेकंड, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, लाइक दिस। तो यहाँ से फर्स्ट बच गई और यहाँ से सेकंड, मीन्स n प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 प्लस आगे ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे हुआ है, इनको बिल्कुल ऐड करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड में। 4 कॉमन, अंदर क्या है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस n क्यूब था। नेक्स्ट में इसी तरह इसमें 6 कॉमन, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और लास्ट में ये देखो 4 कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक जाएगा। और लास्ट लाइन 1 प्लस 1 प्लस 1, हाउ मच टाइम, n टाइम। ठीक है, so now come to the next step from here, left hand side n plus 1 raised to power 4 minus 1 equal to, now write it in shortcut form, symbolic form, 4 into summation n cube plus 6 summation n square. This one is summation n square. इसका मीनिंग वही है कि sum of square of n natural number 1 square plus 2 square plus 3। वो जरूरी नहीं है, अगर आपने लिखना है तो मेंशन कर सकते हैं n वेरी फ्रॉम 1 to n, या सम टाइम n का शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं डायरेक्ट, प्लस 4 इंटू समेशन n। और ये 1 1 हाउ मच टाइम, दिस वन इज n टाइम, सो प्लस n। एंड नाउ वैल्यू बेटा मेरे को इसकी फाइंड आउट करनी है, समेशन n क्यू आई एम इंटरेस्टिंग नाउ इन दिस।
तो इसको आप यहीं पर छोड़िए, बाकी टर्म्स को, अनदर टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर जाए। तो शिफ्ट करने पर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई, बोलने का मतलब एज यूजुअल जो राइट हैंड साइड है यहीं पर रखा, बाकी टर्म दूसरी साइड है तो साइन चेंज करेंगे। देखो n+1 की पावर 4 -6 इंटू समेशन n स्क्वायर -4 इंटू समेशन n, और n भी आपका ट्रांसफर हो गया तो -n-1। n हमेशा 1 के साथ कंबाइन करना, जैसे पहले मैं बताया। So now see, n+1 whole raised to power 4 minus 6 into summation n square minus 4 summation n minus n, इनकी वैल्यू पुट कर दो बेटा। summation n square जो अभी आपको बताया, n into n+1 into 2n+1 upon 6, और summation n की वैल्यू n into n+1 upon 2, और लास्ट में फिर इसमें माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर n+1 बच जाएगा। ठीक है, सो आगे n+1 सभी में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, आगे यहाँ भी कॉमन है, और लास्ट में भी है। तो इट मीन्स इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी n+1 है। टेकिंग दिस कॉमन फ्रॉम हियर यू विल गेट n+1 होल क्यूब। 6 से 6 आपका एज यूजुअल कैंसिल कर गया, बचा क्या, n into 2n+1। मैं इस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2n स्क्वायर माइनस n, ये लिखा हुआ बेटा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दी, माइनस यहाँ से देखो 2 से 1 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, -2n, और आगे -n+1 बाहर आ गया तो 1 बच गया। तो लाइक दिस, और इसको अब इनसाइड सिंप्लीफाई कर, यू नो n+1 होल क्यूब n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ठीक है, दिस यू ऑल नो, -2n स्क्वायर माइनस n और -2n इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो -3n बनेगा, और आगे -1। जैसा ध्यान इधर रखना, ये है ना कहीं बाहर है, फोकस बेटा ये यहाँ रखो स्क्रीन में, पता क्या होगा, पलक जबते निकल जाएगा फिर पता नहीं लगेगा क्या होगा। ओके, सो फ्रॉम हियर n+1 इंटू, आगे आपके पास क्या आएगा, n क्यूब प्लस, देखो यहाँ से 3n स्क्वायर है -2n स्क्वायर, ये n स्क्वायर बच गया, बाकी कैंसिल हो गया, 3n से 3n, 1 से 1। अब यहाँ बेटा फिर देखिए n स्क्वायर कॉमन, तो n स्क्वायर इंटू n+1, और आगे फिर से n+1 बचा, यहाँ से n+1 बच गया, अंदर एक n स्क्वायर जब बाहर निकला। तो कुल मिला के हमने प्रूव कर दिया, ये वैल्यू किसकी थी, 4 इंटू समेशन n क्यूब, तो इस 4 को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। Here you will get n square into n+1 whole square upon 4. So this one is nothing but n into n+1 upon 2 whole square, और इसी को मैंने काम लिखते हैं summation n, और this one is whole square. So I think you got this point कि कैसे करना है। बिल्कुल दोनों की अप्रोच बिल्कुल सेम है, चाहे आप summation n square कर लो चाहे summation n क्यूब, बस आइडेंटिटी का बेटा माइंड पे रखना है कि in case of a square we will use the identity of x+1 whole cube, or in case of a cube sum of n cube, that is you will use the identity of x+1 whole cube. चलिए नेक्स्ट फोकस करते हैं। मेरे ख्याल से अब दोबारा इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेम टाइम थे, पैरेलल है, बाकी नोट्स आपके पास आ जाएंगे तो वहां से आप लोग कर लें। ठीक है, सो ओके, आगे देखिए, अभी कुछ क्वेश्चन आपको 3-4 क्वेश्चन किए हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे यहाँ यूज करना है। सचिन है या आप चले गए हैं? सचिन अच्छा, चलिए, आपका भी यहाँ स्टिल हो गया था, मैं तब कह रहा हूँ। चलिए, लग रहा है पता फिर? यस सर। वैसे ही स्क्वायर का किया है, बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको, बाकी मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कर लिया। यस सर। तो नाउ सी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश अप टू n का, ये बेटा दिया कि इसका सम निकालो। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दिस सीक्वेंस इज दिस सीरीज, क्योंकि जब प्लस में साइन लगे तो दिस बिकम अ सीरीज, तो दिस सीरीज नाइदर एपी नोर जीपी, क्योंकि देखो ये मतलब टर्म क्या बनी, ये 1 है और ये 9 है और यहाँ आपके पास 25 है एंड सो ऑन। तो 9 - 1 8 होता है, 25 - 9 16 होता है। ठीक है,
तो जब ये आपके पास ऐसी सिचुएशन है बेटा कि दैट सीरीज इज नाइदर एपी नॉर जीपी, तो आपका प्रोसेस रहेगा कि आप nth टर्म को लिखो पहले। तो व्हाट इज द nth टर्म? nth टर्म को स्क्वायर को छोड़ दो, स्क्वायर तो एज यूजुअल आ जाएंगे, लेकिन इनसाइड की टर्म देखो 1 3 5। अगर आप इन टर्म को देखें 1 3 5 ये एपी में है, 1 3 5 दीज टर्म्स आर इन एपी। अगर ये एपी में है क्योंकि इनका डिफरेंस देखो 2 का है, तो इसका मतलब इनकी nth टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और स्क्वायर एज यूजुअल लगा रहेगा। सो व्हाट इज a? a इज 1 और n माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स 2, so n minus 1 into 2. So this become 1 plus 2n minus 2. So that is 2n minus 1. ये बन गया बेटा आपके पास 2n minus 1 होल स्क्वायर। अब एज यूजुअल अब देखो आप इसको चेक कर सकते हैं, 1 पुट करूंगा ये nth टर्म बन गई। अगर मैं 1 पुट करूंगा 2 minus 1 1 स्क्वायर, 2 पुट करूंगा 2 2 जा 4 minus 1 3 स्क्वायर, 3 पुट करूंगा 6 minus 1 5 स्क्वायर। मिल रही है कि नहीं? तो दिस वन इज nth टर्म आपको मिल गई। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही फार्मूला यूज। तो हमने निकालना क्या है? मेरा काम है सम निकालना, इन टर्म्स को ऐड करना। ये जो nth टर्म आई इनको ऐड करना, मतलब ऐसे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। तो शॉर्ट फॉर्म में बेटा इसको लिख सकते हैं समेशन an एंड वेरी फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब यही बना a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। सो समेशन an किसके इक्वल है? an ये फाइंड आउट किया मैंने, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। इसको अच्छे से समझ लो, एक ही क्वेश्चन काफी होता है समझने के लिए। सो नाउ 4n square minus 4n plus 1. So from here what you will get 4 into summation n square minus 4 into, देखो इधर ध्यान देना, ये बोल रहा है ना इसको ऐड करना, तो इसको भी ऐड करना, इसको भी मैंने अलग अलग कर दी सारी टर्म, और ये 4 कॉमन है तो ये बाहर निकाल दिया। जब एडिशन होती है जैसे बार बार 4 किसी टर्म को सेम टर्म को, मतलब ये ऐसे बन रहा है 4 into 1 square प्लस 4 into 2 square, ये है इसका मतलब 4n स्क्वायर का। तो 4 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो इसलिए 4 कॉमन समेशन n स्क्वायर। यहाँ भी 4 कॉमन समेशन n, और यहाँ समेशन 1 कितनी बार है? n टाइम। तो नाउ सी बेटा मैंने कुछ नहीं किया, समेशन n स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट कर ली है, ठीक है? तो इस वैल्यू को आपने पुट कर लिया, व्हाट यू विल गेट, जैसे ही आप पुट कर रहे हैं तो यहां से आपको मिल जाएगा, ओके देवांग है ना इधर? हाँ चलिए ठीक है। तो यहां से देखो अब क्या किया मैंने, वैल्यू जस्ट पुट की और सिंप्लीफाई किया, 2 से 3 2 जा 6। समझने वाला काम वैसे ओवर है, जस्ट ये तो कटिंग है, यहाँ से 2 कट गया, और अब एलसीएम आ जाएगा 3, पूरे में n कॉमन है, देखो यहाँ भी n है यहाँ भी n है, मतलब आंसर हमेशा फैक्टर फॉर्म पे लेना। n आउटसाइड आ गया, यहाँ n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और साथ में 2 ये बच गया। यहाँ एलसीएम 3 लिया तो 3 2 जा 6, 6 इंटू n प्लस 1 प्लस 3, ये हो गया। अब इसको ओपन कर लो अंदर, यहाँ बन गया, देखो मैंने सीधा 2n प्लस 2 बनेगा, मतलब 2n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4n स्क्वायर प्लस 2n, फिर 2 से कर रहा हूँ 4n प्लस 2, यहाँ माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको जब नोट्स मिलेंगे आप समझ जाएंगे क्या किया, इसमें कुछ नया नहीं। सो दिस वन इज द आंसर, n into 4n स्क्वायर माइनस 1/3। ठीक है, आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। ये बीच में प्लस माइनस आप समझ जाएंगे। देखो जो मेन पॉइंट बेटा इसमें समझने का है वो है नंबर 1 कि हाउ टू अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन द सीरीज इज नाइदर एपी नॉर जीपी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन देयर nth टर्म। तो मैंने कहा यहाँ स्क्वायर के टेंशन ना लो, उसके अंदर वाली टर्म को जज करो, 1 3 5 वो एपी में है, तो एपी की nth टर्म ये होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होल स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके nth टर्म मिल गया, और उसी nth टर्म का सम कर देना, क्योंकि उसी का मतलब होता है a1 प्लस a2
plus A3 plus AN. तो जैसे समेशन किया, अलग अलग किया, and now you know the value of summation n square, summation n as well as summation 1 like this. चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है, ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। 1 cube upon 1 plus 1 cube plus 2 cube upon 1 plus 3 plus 1 cube plus 2 cube plus 3 cube upon 1 plus 3 plus 5। आई थिंक ये समझ सकते हैं आप। अब इसमें an nth टर्म, देवान कुछ है? नो सर। हाँ, बिजी हो गए कहीं, चैटिंग तो नहीं चल पड़ी? सर हाँ, कर रहा है कोई मैसेज, ऐसा लग रहा है। नहीं, सर हाँ बोलो। सर वो फोन आ रहा था, वो काटा। अच्छा चलिए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब। देखो बेटा nth टर्म में, फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब है, सेकंड में कहां तक गया 2 क्यूब तक, थर्ड में कहां तक गया 3 क्यूब तक। इट मीन nth टर्म में कहां तक जाएगा n क्यूब। देखो थोड़े से अलग है बोलने का मतलब अप्रोच, यहाँ पर मेन फोकस nth टर्म के लिए करना। तो ये होगी nth टर्म, और नीचे 1 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5। और अभी आप लोगों ने देखा ये 1 3 और 5 जब nth टर्म आएगी तो कहां तक जाएंगे 2n माइनस 1 तक जाएंगे, 2n माइनस 1 तक आप लोग जाएंगे। ठीक है, जो ऊपर वाला कंसेप्ट था 1 3 5 की nth टर्म 2n माइनस 1। ओके, तो यहां से अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया, न्यूमरेटर को देखो, समेशन n क्यूब। अगर ये ऊपर जो बन गया ये समेशन n क्यूब। अभी बेटा मैं nth टर्म निकाल रहा हूं, बट फार्मूला आ गया समेशन n क्यूब। और नीचे ये AP बनी हुई है आपके पास, ध्यान देना, इसलिए AP में देखो टर्म का सम, AP की टर्म का सम क्या, n/2, टोटल टर्म n है, फर्स्ट टर्म 1 एंड लास्ट टर्म 2n माइनस 1। तो समेशन n क्यू अपॉन नीचे AP का सम लगा। और अब देखो समेशन n क्यू का भी मैंने फार्मूला यूज कर दिया, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर होता है ना फार्मूला, ये n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर होता है, तो उसी को स्क्वायर करके लिखा n स्क्वायर अपॉन 4 n प्लस 1 होल स्क्वायर। और नीचे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 and 1 कैंसल, और ये क्या, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल n स्क्वायर ही बच जाएगा नीचे, n इंटू n स्क्वायर, और इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला, n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। इसको ओपन करेंगे तो ये मिल गया। और बेटा ये ध्यान दो, अब मेरे पास दिस वन इज नथिंग बट दिस वन इज दी nth टर्म। अगर ये nth टर्म है तो आगे बढ़िए, इसी को और आगे लेके चलिए nth टर्म को। अब मैंने निकालना क्या है, मैंने तो nth टर्म थोड़ी निकालनी है, मेरा तो टारगेट है ये पूरी सीरीज का सम निकालना, n टर्म का सम। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं किया मैंने, सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज निकालना है। तो इसका मतलब समेशन निकालने के लिए मेरे को A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN करना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में कहे तो समेशन AN करना पड़ेगा। अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, मीन समेशन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 4। 1/4 बेटा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और अलग अलग कर दो, समेशन n स्क्वायर 2 बार ले लो समेशन n, और प्लस समेशन 1। ठीक है, अब फिर बस कुछ नहीं करना, अब नया कुछ नहीं रह गया, जस्ट फार्मूले, समेशन n स्क्वायर का ये देखो, आगे समेशन n का फार्मूला, और प्लस समेशन 1 है, तो दैट इज n। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई यू कैन डू अगेन, ये मैंने बताया आपके पास जब नोट्स आएंगे तो दिस सिंप्लीफिकेशन यू कैन डू। कुछ नहीं किया है, एलसीएम लिया गया, और मैंने बताया फैक्टर फॉर्म पे आंसर देना। एन आपका देखो तीनों में कॉमन है, वो बाहर ले लिया, तो इन दिस वे यू कैन सिंप्लीफाई, ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके मैंने इस टाइप पे ले लिए। ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ आपकी बुक में।
ये क्वेश्चन तो देखो मिसलेनियस का ही था बेटा, यहाँ नजर डालो, ये वाला क्वेश्चन था भी, ये देखो मिसलेनियस, ऐसा ही क्वेश्चन देखो निचली साइड और दी है। ये मैंने आपको देखो पिछली बार जब रिकॉर्डेड वीडियो भेजा था, ये ऑलरेडी कर लिए थे डिस्कस। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है, इसलिए इन चीजों को समझिए थोड़ा सा। अभी ये तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, अभी तो हम पिछली एक्सरसाइज में है, और पता ही है आपको कि मिसलेनियस में आपने कैसे चलना। अभी मैं इस एक्सरसाइज में, नाउ सी, ये है आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब जो मैंने वर्कआउट किया, अगर आप लोगों ने देखा तो ये आपके पास मैंने यहाँ से तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, मैंने जनरली क्वेश्चन लिए। अगर आपने मान लो इस फर्स्ट क्वेश्चन को ही करना होगा, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, ठीक है, तो इसकी nth टर्म क्या बनेगी? मैंने कहा सबसे पहले आपको nth टर्म में फोकस करना है। व्हाट इज nth टर्म? यस देवांग, क्या बनेगी nth टर्म? सर इसमें से सब 1 2 3 को सर कॉमन कर लेंगे और 2 3 4 को अलग कर लेंगे। बस इसको ऐसे चलना है, 1 2 3 4। देखो फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, nth में क्या आएगा? n। ठीक है, और फिर सेम वे से आगे 2, फर्स्ट टर्म 2, सेकंड 3, मतलब एक ज्यादा, 1 से एक ज्यादा, 2 से एक ज्यादा, 3 से एक ज्यादा, तो अगली क्या आएगी? n plus 1। Have you got my point? पता लग रहा है ये? ओके, अगर ये समझ आ रहा है तो अब देखो ये जो नीचे वाला 8th क्वेश्चन है, nth टर्म मिली ना, 8th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, n into n plus 1 into n plus 4, मतलब यहाँ बनी बनाई दी हुई है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब मैं जस्ट कोरिलेट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, कि फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादा टफ है कंपेयर टू 8th, क्योंकि 8th 9th और 10th इनमें nth टर्म बेटा दी हुई है। अब देखो 10th क्वेश्चन में कर चुका, किया या नहीं? ये देखो 2n minus 1 का स्क्वायर, जो मैंने किया अभी, कौन? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये उसी की nth टर्म है, 2n minus 1 होल स्क्वायर। अभिनव पता लग रहा है? यस सर। हाँ जी, तो इसको भी मैं कर चुका, 10th क्वेश्चन को भी मैं कर चुका, बस वो स्टार्टिंग इसकी यहां से थी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5। तो मेरा कहने का मतलब कोरिलेशन को समझिए कि मैं बता क्या रहा हूँ, कि ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, बस आपने इसको समझना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। nth टर्म मैंने अभी इसकी भी निकाल ली, तो अब आपको पता है इसको सिंप्लीफाई करके क्या बना, n स्क्वायर प्लस n, और समेशन लगा दो, समेशन an लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n, इसका फार्मूला आता है बेटा, इसका आता है, और सिंप्लीफाई करिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन मतलब। ठीक है, इसी तरह ये है, इसमें 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर होने का मतलब ये ऐसे आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक हो गया, तो इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, और उसके बाद सम निकाल लेना है nth टर्म का। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनमें फोकस करना, उसके बाद मैं आगे आता हूँ, अभी आगे और फोकस करता हूँ। अभी मैं अपने वापस उसी में जाता हूँ डॉक्यूमेंट में कि क्या दिया। आपको ये क्वेश्चन और दिया हुआ है, पहले इसको भी समझ लीजिए। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus 31 up to n terms. Observe बेटा here क्या हो रहा है। देखो अगर यहाँ देखें कि क्या ये एपी है जीपी है, देखो ना यहाँ तो सिंपल लिखा सम ऑफ द सीरीज, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कहीं मेंशन नहीं होगा कि ये एपी है या जीपी है। तो इस पे जब हम फोकस करेंगे तो 7 minus 3 कितना हुआ? ध्यान दीजिए, 4, 13 minus 6, 13 minus 7 6, 21 minus 13 8, 31 minus 21 10। तो इसका कॉमन डिफरेंस तो है नहीं ऐसे, और ना ही कॉमन रेशो 7/3 13/7 वो भी नहीं है सेम। लेकिन इन कॉमन डिफरेंस में एक पॉइंट को नोट करो जरा, 4
6, 8, 10। ये फिर से बेटा एपी को फॉर्म कर रहे हैं। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी ये कॉमन डिफरेंस या तो एपी फॉर्म करे या जीपी फॉर्म करे तो आपने ये वाली अप्रोच यूज करनी है। बस ये समझा रहा हूं कि आपने ये कॉमन डिफरेंस लिखे 4, 6, 8, 10 हो सकता है या तो ये एपी में होंगे या ये जीपी में होंगे। कॉमन डिफरेंस अपने आप में होल सीक्वेंस इज नाइदर एपी नॉर जीपी होल सीरीज बट द आइदर कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशो वो या तो एपी में होंगे या जीपी में होंगे। तो फोकस हियर। अब इसके लिए आपकी क्या अप्रोच रहेगी? आपने एसएन ले लिया गिवन सीक्वेंस के सम को, एसएन सीरीज को, और फिर दूसरी बार एसएन लिखा। लेकिन देखो क्या किया मैंने, एक टर्म छोड़ के लिखा। एसएन लिखा लेकिन देखो 3 मैंने स्टार्टिंग में यहां से नहीं किया, 7 के नीचे 3 लिखा, फिर नेक्स्ट 13 के नीचे 7, मतलब लिखी वही टर्म है, सेम टर्म लिखी है जो ऊपर लिखी हुई है, लेकिन सीरीज को जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया एक स्टेप आगे को। यू गॉट माय पॉइंट? लग गया पता शिफ्ट करने का? शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि मैं बेटा माइनस करना चाह रहा हूं दोनों को, और माइनस करने से मेरे पास वही जीपी एपी फॉर्म होगी। देखो माइनस करूंगा एज यूजुअल वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ कुछ नहीं है, 3 माइनस 0 है, मतलब नीचे तो 3 रहेगा। एसएन माइनस एसएन 0 बन गया। 7 माइनस 3, देखो 7 से 3 जाएगा 4, 13 माइनस 7 6, 21 माइनस 13 8, 31 माइनस दिस 10। आगे यहाँ भी कुछ भी है, डैश डैश आएगा, माइनस करके आएगी। मतलब ऐसी टर्म, फर्स्ट टर्म तो अलग हो गई, यहाँ तक अब कितनी टोटल ऊपर देखे तो n थी, लेकिन एक बाहर निकल गई, तो टोटल टर्म बेटा ये n-1 हुई यहाँ तक, क्योंकि नीचे वाली शिफ्टिंग में देखो एक आ गया, तो ये n-1 टर्म और ये माइनस an अलग से आएगा। Have you got my point? ये बेसिक स्टेप है। अब यहां से आपको बड़े आराम से an मिल जाएगा। ये जो राइट साइड में an है इसको लेफ्ट में ले आइए an, और इधर 3 प्लस ये बेटा अब n-1 टर्म है, और ये टर्म मैंने अभी बताई थी ऊपर, these terms are in AP and you know the sum of the term of the AP। अब जानते हैं क्या फार्मूला है? टोटल टर्म्स आर n-1, so formula is n-1 by 2 into 2a, 2 4 जा 8 प्लस, n चलना बंद हो गया, चलिए कोई बात, 8 प्लस n-1, अब n की जगह क्या आएगा? n-1 minus 1 into d, d is 2। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। अगर ये आपके पास क्लियर हो गया तो आगे बढ़ेंगे। an इक्वल टू 3 प्लस, ये एज यूजुअल है, अब बेटा सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं है, n-1 by 2 8, ये n-2 बना इंटू 2, और इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस n-1 अपॉन 2, यहाँ सिंप्लीफाई करके 2n और ये -4, 2n प्लस 4, 3 प्लस n-1 इंटू n प्लस 2। अल्टीमेटली इसको भी सिंप्लीफाई कर लो और ये बेटा मेरी nth टर्म बन गई। दिस वन इज माई nth टर्म। ठीक है, ये nth टर्म बन गई आपकी। चलिए, पेन नहीं चल रहा है अभी, पता नहीं क्यों हैंग हो गया। तो फोकस करिए, अगर an आपको क्लियर हो गया, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, देखो मैं एक बार फिर वेरीफाई करना तो पता लग जाएगा। 1 पुट करके देखो, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 कितना बन गया? 3। 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 7। तो ये देख लो ध्यान से, ऊपर पहली टर्म 3 थी, दूसरी टर्म 7 थी, तीसरी आपकी 13 आ जाएगी। 3 पुट करके देख लो उसमें, 3 स्क्वायर प्लस 3, 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 3 12 प्लस 1 30। बस बेटा nth टर्म आ गई। तो अब आपका इजी है, समेशन लगाइए, समेशन an, समेशन n स्क्वायर प्लस, अब इनको अलग अलग कर लो,
समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन एन प्लस समेशन 1। समेशन 1 का मतलब कि 1 को n टाइम ऐड करना है, तो ये मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई आप कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन। सो दैट्स द एंड फ्रॉम माय साइड। ये क्या कट कर दिया यहीं पर? अच्छा यही है, ये लास्ट है बेटा, यहीं पर है ना, n/3 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, यही इसका आंसर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था यहाँ का। तो मेरा बोलने का मतलब ये क्वेश्चन ऐसा आपके पास एक एग्जाम्पल में भी है और ये एक शायद एक्सरसाइज में यहाँ नहीं है, शायद मिसलेनियस में हो, एग्जाम्पल में तो है मेरे ख्याल से। ये देखिए यही है, फाइंड दी सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, यहाँ चल पड़ रहा है 5 + 11 + 19 + 29 + 41। तो देखो 11 - 5 कितना हुआ 6, 19 - 11 कितना हुआ 8 और 29 - 19 कितना हुआ 10 और आगे 12। तो 6, 8, 10, 12 ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ये करना। देखो SN लिखा, एक टर्म आगे शिफ्ट कर दी और सब्ट्रैक्ट कर दी, सब्ट्रैक्ट किया, AN की वैल्यू मिल गई। ये आपके सामने है बुक में क्वेश्चन, यू कैन डू। यहाँ से nth टर्म मिलेगी, जैसे ही nth टर्म मिली फिर सम निकाल। बोलो समझ आया या नहीं देवांग? Yes, sir. यस सर। क्लियर हो गया? दिवाकर को Yes, भी आ sir. गया समझ? ओके, एक क्वेश्चन बेटा इसमें और है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है, मैं इसको भी बता दूं। इनमें भी बेटा यही अप्रोच है, आपने बस nth टर्म बनानी है इनकी बाकियों की, ठीक है, वो आप कर लेंगे अब काम है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अप्रोच सेपरेट है, मैं इसको यहाँ जैसे आपको थोड़ा बता दूं। nth टर्म देखो, इसकी nth टर्म तो इजी है, nth में नहीं है कोई प्रॉब्लम। nth क्या बनेगी, जैसे 1/1 है, ये बन जाएगा 1/n। आगे है देखो 1/2 है, 1/3 है, और साथ में नीचे क्या है n+1। तो ये इसकी nth टर्म बनी। लेकिन अब ये डिवीजन में जा रही है, तो डिवीजन वाला अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ आपको बता देता हूँ कि ये कैसे करना। इसके लिए आपकी जो अप्रोच रहेगी क्या रहेगी, ये जो 1/n इंटू n+1 है, एक्चुअली इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है मैंने। तो इसके लिए मैं पता क्या करूंगा, n में ऊपर ऐड करता हूं और n ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ऊपर। ये थोड़ा सा अलग अप्रोच है इसलिए बता रहा हूं, n इंटू n+1। बाकी +2 में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फिर वहां एक पर्टिकुलर अप्रोच बताइए। इसमें बेटा इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने पर क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे, तो n+1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/n बच जाएगा, माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस होल करेंगे, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1/n+1। अभी गॉट दिस पॉइंट, ये समझ आया? देखो एलसीएम लेंगे n इंटू n+1, फिर ऊपर n+1 आएगा माइनस n कैंसिल, तो ये टर्म मिल गई। ये टर्म मेरी nth टर्म है बेटा, ठीक है। अब मैं यही लिख दूंगा, थोड़ी खिचड़ी पकेगी पर देख लेना। ये मेरी nth टर्म है। अब मैं क्या करूंगा, a1 निकालूंगा, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो ये बनेगा बेटा 1/1 माइनस 1/2। ये मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने देना था क्वेश्चन है, बट चलो अगली बार रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा अगर प्रॉब्लम होगी। 1/1 माइनस 1/1 + 1 दैट इज 2। ठीक हो गया, ये पता लगा 1 पुट किया। अब मैंने 2 पुट करना है, तो ये बनेगा बेटा 1/2 माइनस 1/3। समझते चलना जरा, थोड़ा सा ये होगा, a3 क्या बनेगा 1/3 माइनस 1/4, और ये प्रोसेस चलता चलेगा कहां तक, an तक। क्या बनेगा 1/n माइनस 1/n+1। Have you got this point? टाइम कम रह गया, थोड़ा जल्दी से देखिए क्योंकि 2 मिनट का टाइम। तो यहां से बेटा आप कैंसिल करना शुरू हो जाएगी, जब इनको ऐड करेंगे तो 1/2 से 1/2 कट, ये -1/3, ये +1/3, ये -1/4, ठीक है। आगे डैश डैश में +1/4 होगा,
मतलब ऐसे ही यहाँ डैश में होगा ये, मतलब यहाँ की सेकंड अगले की फर्स्ट, यहाँ की सेकंड नेक्स्ट की फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, तो बचा क्या, फर्स्ट की फर्स्ट बच गई और लास्ट। तो इसका मतलब इनको मैंने ऐड किया किसको, A1 प्लस A2 प्लस डैश AN, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म 1 थी और लास्ट टर्म -1/n प्लस 1। सो अल्टीमेटली एलसीएम लेंगे n प्लस 1, तो ये ऊपर n प्लस 1 माइनस 1। सो थैंक यू वेरी मच, ये कट हो गया। तो आपके पास इतना ही है, अभी आप समझ चुके होंगे, यहाँ से कट हो रहा है। अच्छा कैंडिडेट देखो ये है ना, कट होते होते पता कितने बच गए हैं, 13 कैंडिडेट बच गए हैं। 13 मीन्स 14, क्योंकि शुभम शिवम साथ में, तो 14 कैंडिडेट, 6 कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं इसका। सो चलिए थैंक यू। आप लोग बेटा अच्छे से रिवाइज करेंगे, और मैंने बताया ये दोनों चैप्टर रहेंगे अगले टेस्ट के लिए। बाइनोमियल दोनों देंगे कि एक का ही देना, बता दो मेरे को जल्दी से, जल्दी बोलो। गए कोई नहीं बोल, बाइनोमियल अभिनव सर एक का ही लो। एक का है, तो चलो ठीक है, बाइनोमियल का दे देना, या इसका देना पहले, इसी का